नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सर्कल पढ़ा जाएगा। जो मैथमेटिक्स का इसके पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके थे। आज जो है क्लास 10th का और चैप्टर 10th है हमारा, सर्कल पढ़ा जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए हमारे वीडियो को। फिर उसके बाद क्या है कि आप जितना ज़्यादा लोगों से शेयर और सब्सक्राइब करवाते हैं ना, हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, केवल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कम से कम एक लोग को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आज हम लोग पढ़ने वाले सर्कल पढ़ते हैं। देखिएगा सर्कल होता क्या है। ये बोर्ड के एग्जाम के बेसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे भी मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद क्या है कि जो आपके कंपटीशन होते हैं एसएससी के, सीजीएल के, एचएसएल के, एमटीएस के, बैंक के, रेलवे के, टेट के, सीटेट के, टीजीटी, पीजीटी, छोटे छोटे जितने भी एग्जाम होते हैं, अदर कर लीजिए क्या है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके बेसिस पे मैं ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा इसी चैनल पर, एसबी गुरु के चैनल पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं सर्कल। देखिएगा सर्कल होता क्या है। पहले हम बात करते हैं कि कोई फिक्स पॉइंट, हमारा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस को लेते हैं, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी को लेते हैं, इस फिक्स डिस्टेंस को लेते हैं। इस पर हम चाप लगा के क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पूरा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, पूरा घुमा देते हैं। अगर हम इस बिंदु को यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा कर फिर हम इसी पॉइंट पर क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पर अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं इसी बिंदु को पूरा मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आ रही। किसी एक निश्चित दूरी से, किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक हम इसको घुमा देते हैं पूरा, तो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु के निश्चित दूरी पर डॉटेड डॉटेड पूरा मिला देते हैं, वो हमारा सर्कल बन जाता है। ठीक है, अगर ये हमारा सर्कल बन जा रहा है तो इस जो निश्चित बिंदु है, पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। जो हमारा निश्चित बिंदु था ना, पॉइंट था, फिक्स पॉइंट था, इसको हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, केंद्र कहते हैं। जो हमारा ए जो पॉइंट होगा, इस सर्कल के अराउंड जो हमारा पॉइंट ए होगा, ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम, त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए क्या है कि फिक्स डिस्टेंस हमारा ओ ए है, इसी तरह हम यहाँ से फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ से भी फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे। ये सब जितनी भी हमारी क्या है फिक्स डिस्टेंस रहेंगी, सब क्या कहलाएंगी, रेडियस कहलाएंगे। सभी रेडियस के बराबर ही होंगी। ठीक है, अगर आपको ओ और ए दिया है, सपोज दैट मैं यहाँ पर बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2r होगा ना भाई, ये किसके बराबर होगा, जो ए बी होगा, ये ए बी की इज इक्वल टू है, ये ए बी बराबर मैं लिखूंगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है कि रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इस फिक्स डिस्टेंस से हमने इस क्या किया, ये जो पूरा सर्कल का इस फिक्स डिस्टेंस से जितनी भी दूरी हमने कवर की है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर किया है, फिर हमें फिक्स डिस्टेंस पर ही आ गए हैं। उस निश्चित दूरी को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, या फिर कहेंगे सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, जो हमारा ओ ए है, यहाँ मान लीजिए पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, सो ऑन एवरी वन। देख लीजिए। ठीक है, ये जितना भी पॉइंट है ना, सबको हम कवर करके फिर इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस कहलाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, सर्कल के पेरीमीटर क्या होता है, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, 2πr होता है। ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई इक्वल टू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। किस में होती है, ये रेडियन में होती है। किस में होती है, रेडियन में होती है।
इसके बाद देखिए क्या है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रेडियन में इसलिए होती है कि ये यहाँ से यहाँ तक मतलब जाता है, ये 180 डिग्री बनती है। यहाँ पे कितना होगा हमारा पाई की वैल्यू होगी 180 डिग्री रेडियन में। 2r की वैल्यू कहा जा रहा था, ये हमारा r है, ये हमारा r है, ये 2r हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा, ये सब तो आपको पढ़ लिए, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। एक यहाँ से रिलेशन निकलेगा आपका, रेडियस को क्या कहते हैं, स्मॉल r कहते हैं। r इज इक्वल टू क्या होता है, 2r इज इक्वल टू क्या होता है, d होता है, या फिर d बराबर क्या हो जाएगा, d/2 बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए या इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है, रेडियस का दुगना होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, फिर या फिर डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। ये बात हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देखिए दूसरा मैं सर्कल बना देता हूँ आपको, इस सर्कल में देखिएगा, ये जो पॉइंट हमारा है ना भाई, ओ हमारा क्या है, एक पॉइंट है। अच्छा मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकेले पढ़ाने में थोड़ा सा यही सब दिक्कत होती है ना, थोड़ा सा हर चीज़ को देखना पड़ता है। जैसे हमारा जो सेंटर क्या है भाई, केंद्र क्या है, केंद्र हमारा क्या है, ओ है। ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या थी, आर थी। अगर मैं बोल दूँ कि इस जो पेरीमीटर हमारा है, ये जो सरकमफ्रेंस है, इसको क्या कर रही है, कोई एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जो ए और बी है, ये जो पॉइंट हमारा ए डैश और बी डैश, इसको मैं मान लेता हूँ ए डैश और क्या मान लेता हूँ, बी डैश मान लेता हूँ। जो पॉइंट हमारा पॉइंट ए डैश बी डैश इज कॉल्ड सेकेंड, सेकेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या करते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ए डैश और बी डैश का जो बीच का डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ए डैश और बी डैश के जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए डैश एंड बी डैश इज कॉल्ड कॉर्ड, मतलब जीवा कहलाता है। जो ए डैश और बी डैश के बीच की जो डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और पॉइंट जो हमारा ए डैश और बी डैश है, ये क्या कहलाता है, सेकेंड, ठीक है। प्रतिच्छेदक रेखा कहलाता है, प्रतिच्छेदक बिंदु भी कहते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक ही कहते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा कहेंगे इसको उसको मिलाकर, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतनी बातें हम लोग कर लिए हैं। अच्छा यहीं पर बात कर लेता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, ये बी है और ये क्या है, ए है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। ये जो ए है और बी है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ, ठीक है, आप कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे। यहाँ पी में क्यू में मान लेता हूँ, ओ है, ठीक है, यहाँ पर ओ है, केंद्र हमारा क्या है, ओ है। मैं बोलूँ कि पी क्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी, पी क्यू क्या कहलाएगी, लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। सर्कल में जो होती है सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन कर लिए हैं। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिक्स पॉइंट से फिक्स, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, वो है। इसके बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा सब क्या होगा, इक्वल होगा। जितनी भी तिल्लियाँ बनाई गई ना, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि सर्कल क्या है, तो सर्कल देखिए क्या है, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके बीच में पूरा खाली होता है। जैसे आप साइकिल की रिम लेते हैं, रिम में देखेंगे कि पूरी बहुत सारी तिल्लियाँ होती हैं, वो सब क्या तिल्लियाँ कहलाती हैं, रेडियस का काम करती हैं, ठीक है। और इसके बीच में जहाँ से सेंटर से तिल्लियाँ जुड़ी रहती है वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, केंद्र कहलाता है, ठीक है।
ये सब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाकी मैं बताता हूँ टेंजेंट के बारे में बात ही करता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा सर्कल था, ये हमारा सर्कल था, ये हमारा केंद्र था, O था, ये A था, और ये हमारा क्या था, B था। जो OA था, OA हमारा क्या था, त्रिज्या था। क्या था, त्रिज्या था R। जो AB था हमारा क्या था, व्यास था D, जिसको कहते हैं डायामीटर कहते हैं, ठीक है। R बराबर 2R बराबर D, मैंने ये सब बता दिया था। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं क्या, टेंजेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मेरा क्या है कि सेंटर से अगर कोई चीज़ यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रही है तो यहाँ पर टच करेगी, ठीक है। ये जो सेंटर से यहाँ से आ रही परपेंडिकुलर आएगी, लेकिन इसके बीच में क्या है, यहाँ से कोई एक क्या करेगी, लाइन पास करेगी, ठीक है। जो ये लाइन पास करेगी इसका मैं नाम रखूँगा क्या, P और Q। ये जो लाइन पास करी भाई इसका नाम क्या है, P और Q, जिसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। जिस पॉइंट पर ये बिंदु क्या कर रही है, टच कर रही है, ये O से जो आ रही है हमारा रेडियस है, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, हालांकि ये दिखाया गया इतना बड़ा बिंदु है, लेकिन इतना क्या है, केवल एक पॉइंट पर ये टच करेगी। हमको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, ये केवल एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टच करेगी, जिसका नाम क्या कह देता हूँ मैं, T कह देता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट पॉइंट कहेंगे, टेंजेंट पॉइंट कहेंगे। इसको क्या कहूँगा हिंदी में, स्पर्श बिंदु कहूँगा, स्पर्श बिंदु। ये बात समझ में आ गई है। अच्छा ये देखिए क्या है, OT जो हमारा होगा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। जो OT होगा हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। जो OT होगा ना भाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट पर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। OT ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, OT ऑलवेज इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OT परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़ लिए हैं। दूसरी बात क्या है, पढ़ा जाएगा इसके बाद भी, और सारी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए हैं। हाँ, इसके बाद क्या है कि 2-3 कंडीशन बनती हैं कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट हो सकता है। इधर देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसका जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर बता देता हूँ। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या कहलाता है, वृत्त का परिधि। ये जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। फिर दूसरी बात देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी एरिया भी तो निकालेंगे। ये जो हमारा सर्कुलर पाथ दिया गया है, इसके बीच में जो सरफेस है, ये तो हमारा इसका कुछ एरिया भी तो होगा, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। ये बात हम लोग कर लिए हैं। फिर इसके बाद क्या है कि टेंजेंट के बारे में बात करते हैं कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट होगा, फिर 2 पॉइंट से कितना टेंजेंट होगा, फिर उसके बाद क्या, इधर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, पहली कंडीशन है कि हमारा जो सर्कल है ना, एक सर्कल से, ये हमारा O है, एक सर्कल से कितनी टेंजेंट पास आउट कर सकते हैं, स्पर्श रेखा कितनी पास आउट कर सकते हैं एक सर्कल से। देखिएगा, अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसका केंद्र O है, हमको टेंजेंट पास करना है
इसका मतलब है कि एक टेंजेंट यहाँ से पास हो सकती है, 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 एक टेंजेंट यहाँ से। इसका मतलब है कि बहुत सारे एक एक पॉइंट से पास आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो सरफेस से टच करके जा रही है ये सब क्या है, टेंजेंट है। तो इसका मतलब है कि आप सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इनफाइनाइट टेंजेंट पास आउट कर सकते हैं। सर्कल के सरफेस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इनफाइनाइट, कितना, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त के परिधि से, एक वृत्त की परिधि से, ठीक है। इनफाइनाइट टेंजेंट पास आउट थ्रू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये लिख लेंगे ना, मैं लिख देता हूं, ठीक है। इनफाइनाइट टेंजेंट पास आउट थ्रू द circumference of सर्कल। आप एक सर्कल से कितनी टेंजेंट पास आउट कर सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिएगा दूसरा कंडीशन क्या है, अगर एक हमारे पास सर्कल दिया गया है, इस सर्कल की क्या है कि आउटर साइड में एक पॉइंट दिया गया है, इस जो पॉइंट दिया गया है इसका नाम क्या मान लेता हूँ मैं, पी मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ओ है, ये क्या है, केंद्र है। ये जो पॉइंट आउटसाइड में सर्कल की है, इससे कितने टेंजेंट पास आउट कर सकते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में केवल आप क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, फिर इसके बाद क्या है कि एक ये पॉइंट हो गया है। ये जो हमारा है इसको मैं मान लेता हूँ के, इसको मैं मान लेता हूँ एम। ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट का टच पॉइंट है, ठीक है। इससे मतलब है कि एक हमारे पास के पी एक टेंजेंट हो जाएगा, पी एम भी एक टेंजेंट हो जाएगा, इस जो पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं इसके आउटर साइड में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी के इजकल टू पी एम टेंजेंट, ठीक है। मैक्सिमम 2 टेंजेंट पास आउट आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द 1 पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट इन अ सर्कल। सर्कल के बाहर जब भी एक पॉइंट होगा वहां से मैक्सिमम क्या है कि 2 ही टेंजेंट पास आउट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन देखिएगा, तीसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आपके पास सर्कल दिया गया है, अगर आपके पास सर्कल दिया गया है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर सेंटर ओ है, इसी पी पॉइंट को मैं क्या कर दूँ, सर्कल के अंदर डिनोट कर दूँ, सर्कल के अंदर डिनोट कर दूँ, तो यहाँ से आपको कितना टेंजेंट पास आउट होगा, यहाँ से कोई भी टेंजेंट पास आउट नहीं होगी। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमेशा होगी सेंटर के सरकमफ्रेंस पर होगी, सेंटर के सरकमफ्रेंस पर ये नहीं है, ये अंदर है। ये क्या कर रही है, सेंटर के सरकमफ्रेंस को क्या कर रही है, सरकमफ्रेंस, सर्कल के सरकमफ्रेंस को ये 2 पॉइंट में बांट रही है, जो हमारा सेकंड बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, टेंजेंट कितना हो रहा है, इसमें स्पर्श रेखा 0 हो रही है, ठीक है। स्पर्श रेखा इसमें कितनी हो रही है, स्पर्श रेखा इसमें कोई भी नहीं बन पा रही है, 0 बन रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि आपको थोड़ा सा मैं कॉर्ड और सेकंड में अंतर बता देता हूँ। कॉर्ड और सेकंड क्या कहलाता है, मैं बताया था कि कॉर्ड और सेकंड क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या था, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। ये मैं बताया था आपको। सेकंड क्या होता है, प्रतिच्छेदक रेखा होती है। कॉर्ड क्या होता है, जीवा होती है। ये चीज़ आपको हो गया है। फिर इसके बाद हम बता देते हैं, दूसरी बातें बता देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप केवल इस वीडियो को देख लीजिएगा और यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। आपकी पहली एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा और आपको बेसिक चीज़ें पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और इससे भी बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। इससे बेसिक कोई बताने वाला भी नहीं है। आपको जितना अच्छा से वीडियो ये बताया जाएगा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। देखिएगा फिर इसके बाद क्या है कि एक सर्कल है आपके पास। अगर इस सर्कल से
दो टेंजेंट पास आउट किए जा रहे हैं, इस सर्कल से दो टेंजेंट पास आउट हो रहे हैं। यहाँ पे जो सर्कल इससे ये क्या है, P और Q है, ये टेंजेंट है। यहाँ से क्या है, मान लीजिए क्या है, L और M है, ये भी एक टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है P और Q है, यहाँ पर हमारा सेंटर O है। अब P और Q क्या है, L और M क्या है, ये एक दूसरे के हमेशा क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना भाई, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिस पॉइंट से ये टच कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ये हमारा क्या है, O है, ये हमारा T है, ये हमारा क्या है, T डैश है। ठीक है, ये हमारा क्या है, T डैश है, ये हमारा T है। ठीक है, आप इसका कोई और दूसरा ना लीजिए, TS लीजिए, ST ले लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा क्या है कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस से दो पैरेलल टेंजेंट पास आउट होते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से पास आउट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। इसका मतलब है कि TOS क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और PQ टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट L और M होगा। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट है, दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे क्या कर रहा है, डायमीटर बन रहा है। T और S क्या बन रहा है, डायमीटर बनेगा। ठीक है, TOS लिखकर मैं TS लिख देता हूँ। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि आपको इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब 10.1 जो थ्योरम है उसको मैं समझा देता हूँ, फिर जो 10.2 जो थ्योरम उसको मैं समझा देता हूँ। फिर इसके बाद क्या है, NCERT के जितना क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन करवा दिया जाएगा आपको। मैं इसके बाद क्या है कि थ्योरम समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर क्या है, थ्योरम 10.1 प्रमेय। ये पहला जो थ्योरम कह रहा है ना कि एक हमारे पास सर्कल है, क्या है, एक हमारे पास सर्कल है, ये जो सर्कल का सेंटर है O है, और यहाँ पे क्या है, एक टेंजेंट लाइन जा रही है। ठीक है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा है, और ये जो हमारा सेंटर है ना, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। मैं मान लेता हूँ कि चलो मैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि P और Q है, या यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है। लेकिन P और Q पर जो टेंजेंट है, ये जो हमारा T पॉइंट है, ये क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। मैं ये इसको O में मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी डिस्टेंस में A मान लेता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसके डिस्टेंस में B मान लेता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो AT डिस्टेंस होगा वो TB के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ये दोनों इसको कोण को क्या करेगा, थीटा और थीटा दोनों इक्वल पर डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो ट्रेंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रेंगल बन रहा है AOT इज इक्वल टू क्या बनेगा, BOT ट्रेंगल के बराबर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि AT का स्क्वायर प्लस TO का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है ना, वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ये इसका आधार हो गया, थीटा से सटी हुई साइड आधार हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, इसका मतलब AT के स्क्वायर TO के स्क्वायर AO के स्क्वायर के बराबर होगा। जस्ट इस ट्रेंगल में भी यही होगा कि जो हमारा होगा OT का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, TB का स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम कर लेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगी। ये जो है हमारा क्या है, OT क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ट्रेंगल हमारा ये फर्स्ट बन जाएगा और ट्रेंगल हमारा सेकंड बन जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ट्रेंगल हमारे पास जो बन रहा है AO है, BO है। इसका मतलब है कि AO किसके बराबर है, BO के बराबर है। फिर AT किसके बराबर है, AT किसके बराबर हो जाएगा, TB के बराबर हो जाएगा। फिर OT क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। क्या कहलाएगी, ये कॉमन साइड कहलाएगी। इसका मतलब है कि इसको हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे। किससे, साइड से कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं आप। इसके बाद क्या है कि ये थ्योरम यही आपको केवल प्रूव करना था कि ये जो एंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा इसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ये जो थीटा होगा इसके बराबर होगा। यही हमको क्या प्रूव करना था। जो दूसरा थ्योरम है ये 10.1 थ्योरम था। जो दूसरा थ्योरम है उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज को करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरम इसी तरह वो भी है कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल के बाहर एक बिंदु है P, यहाँ पर वो केंद्र है O। अगर मैं क्या करूँ कि इस सेंटर से इस पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट पास कराऊँ तो एक यहाँ पर होगा, दूसरा टेंजेंट यहाँ से मैं पास करा देता हूँ, यहाँ पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। इसके बाद क्या है कि हमारा सेंटर O है, यहाँ से यहाँ तक ये जाकर इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इस पर जाकर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये इस पर, ये एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जिसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, P और Q रख देता हूँ, यहाँ पर P और R रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट PQ = PR दोनों इक्वल होगा। इसके बाद क्या है कि PO को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, PO को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। PO हमारा क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब आपको पता हो जाएगा कि POR POQ दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल के बीच में हम क्या करेंगे, फिर से कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ट्रायंगल POR कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल POQ हो जाएगा। देखो PO = PO होगा, PO = PO होगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पॉइंट ऑफ कॉमन CPCT से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, PQ = PR होगा, ठीक है, इक्वल टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट इक्वल होंगे ये। फिर इसके बाद क्या है कि OR = OQ होगा, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडिएशन। अब तो ये साइड से आपको करना ही क्या है, बस यही चीज़ दिखाना था। फिर इसमें भी आप दिखाओगे कि इस पर परपेंडिकुलर होता है और इस पर क्या करता है ये, अगर ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है, ठीक है। अगर हमको मतलब कि ये दिखाना है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, एक हमारा परपेंडिकुलर होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो OQ का स्क्वायर होगा प्लस QP का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, PO के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। केवल आपको यही दिखाना था। फिर आप सेकंड ट्रायंगल में भी यही चीज़ करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा, आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो मैं करवा देता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि आप जितना भी पढ़ाया गया है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से दोबारा से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ लिखवाना होगा तो लिखवा दूंगा भाई, लेकिन इसमें लिखवाने वाला कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं लिखवाया नहीं। लिखवाने को तो मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से लिखवाया भी था, ठीक है। देखिए 10.1 को हम लोग किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट पास आउट किया जा सकता है। 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि एक सर्कल में कितना टेंजेंट हो सकते हैं। मैंने बताया था कि इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, तो ये आप इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। टेंजेंट जो भी होगा सर्कल के किनारे से ही पास आउट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्कल के अंदर से पास आउट कर देगा, ठीक है। इनफाइनाइट हो गया, पहला हो गया। इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट, अगर एक हमारे पास टेंजेंट है वो सर्कल को कहाँ पर टच करता है, केवल एक सिंगल पॉइंट पर टच करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 पॉइंट होगा।
1 पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहा जा रहा है, अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द सेकंड, ठीक है। मैंने बताया था कि एक लाइन होती है जो सर्कल को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में काटते हैं, 2 भागों में काटती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इसी को जो पॉइंट को कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात देखिए क्या कहा जा रहा है, थर्ड, अ सर्कल कैन हैव कितना पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। एक सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट लाइन हो सकती है, एक सर्कल में मैक्सिमम क्या है कि अगर हमारे पास एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट ये है, इसका मतलब ये पी क्यू है, ये ए बी है, मैक्सिमम 2 पैरेलल लाइन होगी एक सर्कल में, ठीक है। एक सर्कल में मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल होंगी, ठीक है। ये होगा कौन सा था नंबर, ये 3rd नंबर का था, ठीक है। फोर्थ वाला क्या कहा जा रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, ठीक है। ये तो बात बताया गया था, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, ठीक है। कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया था। फिर इसके बाद क्या है, 3rd क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। आप ये सब क्वेश्चन से भली बातें परिचित होंगे, कर भी लिए होंगे, हमको भी लगता है, क्योंकि मैं इतना पहले बेसिक चीज़ें बता दिया था कि ये सब क्वेश्चन करने लग था ही नहीं, मतलब आप देखते ही कर लेंगे। 3rd क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd देख लीजिएगा, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और एक क्या है, पी क्यू एट पॉइंट पी, एक टेंजेंट है, यहाँ से पी से ही क्या है, पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट है। तो थोड़ा सा टेंजेंट होगा तो जब भी होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। ये जो पी क्यू है ये क्या है, टेंजेंट है। इसके बाद क्या कह रहा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको क्या मैं मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ, ये रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे क्या कर रहा है, थ्रू द सेंटर ओ पॉइंट ओ क्यू इक्वल टू 12 है, ओ क्यू कितना है, 12 है, ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। आपसे लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा जा रहा है, पी क्यू इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको। इधर देखिएगा, जब ये चीज़ दिया गया है, इसका मतलब है कि ये जो ओ और क्यू है, ये इस पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसके बाद क्या है कि जो पी है हमारा, इस पर एंगल नहीं बन रहा है, इस पर क्या है, एक्यूट एंगल बन रहा है। अब यहाँ से हमको ये देखना है कि जो OP है ना, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर जो होगा ना, किसके बराबर होगा। नहीं, ये तो मैंने बताया था ना कि जो OP होगा इस पर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये जो टेंजेंट पर हमारा रेडियस जब भी जाता है तो 90 डिग्री का बनेगा। फिर उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो होगा ना, हाइपोटेनियस होगा, ये जो हमारा होगा हाइपोटेनियस होगा। यहाँ से इसका मतलब है कि OP का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा और ध्यान से कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अगर हल्का हल्का थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो थोड़ा सा मतलब क्या है, दिक्कत हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का यही क्वेश्चन आता है लोगों को गुमराह करने के लिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसके बाद क्या है, इस एक्सरसाइज को पूरा ध्यान से करिएगा। मैं अगली वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, आप हमारे चैनल से केवल जुड़े रहिएगा। मैं दावा करता हूं कि मैं पूरा बोर्ड के पहले पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, फिर इसके बाद के प्रीवियस पेपर करवाऊंगा, ठीक है। इधर देखिएगा, OP कितना है, 5 है, PQ कितना है, PQ हमको दिया नहीं है, PQ क्या है, ऐसे रख लीजिए। OQ कितना है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये देखिए 25 हो गया, PQ का स्क्वायर रख लीजिए, यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब PQ का जो स्क्वायर होगा 144 माइनस क्या हो जाएगा, 25 होगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। PQ बराबर कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। PQ बराबर क्या होगा, अंडर रूट में क्या होगा, 119 होगा। ये जो PQ की लेंथ आएगी ना, यहाँ की जो लेंथ आएगी अंडर रूट में क्या होगी, 119 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आपसे यही पूछा जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 3rd था। ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कर रहा है, ड्रा सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। केवल आपको ड्रा करना है कि एक सर्कल ले लीजिए, इस सर्कल के क्या है कि सामने क्या है, टेंजेंट पास करा दीजिए, ठीक है भाई। आप इस सर्कल के साइड में ऊपर क्या एक टेंजेंट पास करा दीजिए PQ,
फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके पैरेलल में क्या पास करा दीजिए 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, जिसको प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, L और M हो गया, ठीक है, इस बिंदु से। बस यही आपको करना, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका केवल डायग्राम बनाना था आपको, और कुछ करना नहीं था। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, मैं अच्छी सजी वीडियो लाऊंगा आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।